हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी लेंगे कि क्यों ज़रूरी है शक्तिपात के समय फुल रिलैक्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट टाइम हमें आराम की इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर हम पूरी तरह से आराम नहीं करे रहेंगे, बॉडी को आराम नहीं मिलेगा, तो जब शक्तिपात होगी ना, जब गुरु के द्वारा हमारे ये क्राउन चक्रा से जब शक्तिपात दी जाती है, और जैसे कि सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्राउन चक्रा बोला जाता है, तो गुरु यहाँ से शक्ति देते हैं, शक्ति 7 चक्रा में भरते हैं। ठीक है, तो क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा से होते हुए पूरे चक्रा में रूट चक्रा तक वो शक्ति जाती है, और उन सभी 7 चक्रा के माध्यम से पूरा फुल बॉडी में वो एनर्जी प्रवाहित होती है। तो इसलिए बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि रेस्ट नहीं करे रहते हैं, और घर में जैसे ऑनलाइन बैठ करके ट्रेनिंग लेते हैं, तो पूरी तरह से कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लास्ट टाइम तक काम करते रहते हैं, बॉडी को रिलैक्स नहीं देते हैं। तो बाद में क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे इंटूनमेंट के समय मुझे चक्कर आने लगा, पता नहीं मुझे कैसा कैसा होने लगा, बहुत गर्मी फील हो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उठ करके यहाँ से चली जाऊँ, मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, वॉमिट जैसा हो रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो ऐसा ना हो इसीलिए बताया जाता है कि आपको स्टार्टिंग में फुल रिलैक्स रखना है बॉडी को। और बहुत लोगों को तो इतना कमज़ोरी फील होता है कि बताया भी जाता है कि पूरी नींद लेनी है, पूरा आराम लेना है, और उसमें ढीले ढाले कपड़े पहनने। जब हमारे शरीर में शक्तिपात की प्रक्रिया होती है, तो बहुत सारे जो भी अंदर नेगेटिव एनर्जी स्टोर होती है, तो वो शक्तिपात भरती वो भागती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी के आते ही वो भागती हैं, बाहर निकलती हैं। तो इसका भी एक रीज़न होता है कि शरीर में बहुत तेज़ गर्मी फील होती है। तो जब हम पहले से, इसलिए बताया जाता है कि फर्स्ट टाइम आपको पानी ज़्यादा पीना है। जितना भी आप पानी डेली पीते हैं, आप 4 से 5 गिलास पानी बढ़ा करके पिएंगे, पूरी नींद लेंगे, और साफ़ सुथरे ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। बहुत लोग जीन्स और टाइट फिटिंग के कपड़े पहन करके बैठते हैं शक्तिपात के समय, तो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो आगे से आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ढीले ढाले कपड़े पहनने, न कि टाइट पहनना। जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। और उस बीच में ट्रेनिंग के बीच में बार बार किसी से हमें बातें नहीं करनी है, बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जिस रूम में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कोशिश करना है कि बच्चे उस रूम में बार बार ना आएँ, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस हो। और बड़े भी जानना चाहते हैं, जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, फैमिली मेम्बर्स, तो जानना चाहते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है, तो उस बहाने भी कई बार आते जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना। खास तौर से अगर प्रैक्टिस चल रही है 24 पॉइंट्स की, तो ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन शक्तिपात के समय पूरी कोशिश करनी है कि एकाग्र रहना है, एकांत में रहना है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत लंबे समय से हमारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक जो जिसको काला जादू भी लोग बोलते हैं, अंदर कहीं ना कहीं हमारे स्टोर है, बैठा है, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक लंबे टाइम पर वो भी बाहर आता है। तो इसलिए जब गुरु शक्ति देते हैं, शक्ति भरते हैं क्राउन चक्रा से, तो वो चीज़ें बाहर आती हैं, बहुत तेज़ी से भागती हैं पॉजिटिव एनर्जी को पाते ही, महसूस करते ही। तो अगर आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा है, थर्ड पर्सन खड़ा है, तो उसमें जा कर के वो शिफ्ट हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे गुरु मना करते हैं कि उस रूम में आपको उस समय अकेले रहना है, धूप बत्ती जला के रखना, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी का वाइब्रेशन उस पूरे रूम में बना रहे कंटिन्यू। तो इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है। जो गुरु बोलते हैं कि शक्तिपात के समय आप लोगों को 5 कंडीशंस फॉलो करने ही करने हैं, तो वो आप लोगों को बिल्कुल करना है। उसमें अपना लेकिन, किंतु, परंतु ये सब ला करके न शामिल करें कि ऐसा क्या है, कोई देख तो नहीं रहे, क्या करना, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो बहुत लोग लापरवाही में भी लेके चलते हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं लेनी है। ठीक है, और इसलिए पूरी नींद सोनी है, आपको पूरा आराम रखना है, साफ सुथरे ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। इन बातों को मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह ये माइंड में शिफ्ट हो जाए, इसको यूं ही अन्यथा न लें। ठीक है, और जो भी अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो ट्रेनिंग के बीच में भी आप सर से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे हैं तो वहाँ भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और लाइक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो तो उसको यूं ही क्या पूछें और ना पूछें, अपने आप ही उसका आंसर क्वेश्चन कर करके आंसर निकाल लिया और अपने आप करने लगे, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो भी ठीक नहीं है। तो उससे जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको क्लियर कर लिया करिए। जितना क्लियर रहेगा तो किसी भी चीज़ के लिए आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्लिनजिंग करेंगे, तो जब सारे मेथड्स आपको क्लियर होंगे तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और एक मैं बार बार कई बार मैं
मैंने ये भी बोला अपने क्लाइंट से, मैं फिर बोल रही हूँ कि ये हमें थॉट लेकर के नहीं चलना है कि मैं फर्स्ट डिग्री वाली हूँ, मेरे पास तो कोई सिंबल्स नहीं है, तो पता नहीं मैं हीलिंग कर रही हूँ तो उससे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। इस माइंड को बिल्कुल भी हमें रोक देना है। बिल्कुल इस थॉट को हमें बिल्कुल दोहराना नहीं है, ना बिल्कुल सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि मैं जिस भी काम के लिए हीलिंग करती हूँ, जिस भी चीज़ के लिए हीलिंग करती हूँ, वो मेरी हीलिंग से समय से पूरा होता है। मैं हर चीज़ की हीलिंग कर सकती हूँ, मेरे से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अपने को बार बार ये अफर्मेशंस देते रहना है और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरे पास सिंबल्स नहीं है। ये बिल्कुल भी इस तरह के थॉट आपको नहीं लाने हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए इन वीडियो को और क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।